नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राखी अग्रवाल। मेरे YouTube चैनल कृष्णा एजुकेशन पर आपका सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीम टीचिंग की। व्हाट इज़ टीम टीचिंग? टीम टीचिंग क्या है? जैसे टीम वर्ड से पता चलता है कि एक टीम में किया जाने वाला कार्य है। इन टीम टीचिंग अ ग्रुप ऑफ टीचर्स वर्क टुगेदर। टीम टीचिंग में क्या होता है कि टीचर्स का एक ग्रुप है जो मिलकर काम करता है किसी भी चीज़ के लिए। प्लानिंग, कंडक्ट एंड इवेलुएट द लर्निंग एक्टिविटीज़ फॉर ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। बच्चे भी ग्रुप में होते हैं और टीचर क्या करता है, उनको टीच करने के लिए प्लान, कंडक्ट और इवेलुएशन कि कौन कौन सी लर्निंग एक्टिविटीज़ को कराना है, किस प्रकार से कराना है और उनका इवेलुएशन कैसे करना है। इट इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्टाफ इनटू ग्रुप्स टू एनहेंस टीचिंग। ये एक तरीका है कि स्टाफ को ऑर्गेनाइज करने का, जिससे कि ग्रुप टीचिंग को टीचर्स को ग्रुप में ऑर्गेनाइज करने का, स्टाफ को ग्रुप में ऑर्गेनाइज करने का, जिससे कि टीचिंग के प्रोसेस को एनहेंस किया जा सके। टीम्स आर जनरली मेड अप ऑफ स्टाफ मेंबर्स। जो टीम होती है वो ज़्यादातर स्टाफ मेंबर्स की होती है, हु मे रिप्रेजेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज। जो डिफरेंट सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं। दे मे शेयर द सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड ए कॉमन प्लानिंग पीरियड फॉर द टीचिंग। वो एक ही ग्रुप जो है स्टूडेंट्स का, उसको शेयर कर सकते हैं और एक कॉमन प्लानिंग एक ही समय में कर सकते हैं टीचिंग के लिए। सो वी कैन से दैट इन टीम टीचिंग द पार्टिसिपेंट्स टू डिटरमिन देयर ओन एक्टिविटीज़ देमसेल्फ। इसमें हम कह सकते हैं कि जो टीम टीचिंग है उसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं टू डिटरमिन देयर ओन एक्टिविटी देमसेल्फ, वो अपनी एक्टिविटीज़ को खुद डिटरमाइन करते हैं। इन दिस वे टीम टीचिंग इज़ ए वेल डिफाइंड सिस्टम। टीम टीचिंग क्या है? एक वेल डिफाइंड सिस्टम है इन विच मैनी टीचर्स प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन कलेक्टिवली टू द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। छात्रों के समूह को कई सारे टीचर मिलकर जो है वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हियर द प्लान ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी, टाइम एंड प्रोसेस इज़ केप्ट फ्लेक्सिबल। इसमें जो प्लान है टीचिंग का, स्ट्रेटजी है, टाइम है, इन सबको फ्लेक्सिबल रखा जाता है इस प्रोसेस को, so that it can be modified according to the ability of teacher and student and on objective of the teaching। जिससे इसको फ्लेक्सिबिलिटी ये रहती है कि जब भी ज़रूरत पड़े टीचर के हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से या ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इसे मॉडिफाई किया जा सकता है। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीम टीचिंग। टीम टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? सबसे पहली है टू और मोर देन टू टीचर्स टेक पार्ट इन टीचिंग। टीचिंग में दो या दो से अधिक टीचर्स हिस्सा लेते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉपरेशन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग टीचर्स। जो भी टीचर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके कॉपरेशन पर यह आधारित है। हियर टीचर्स प्लान, एग्जीक्यूट एंड इवेलुएट द प्रोसेस ऑफ टीचिंग कलेक्टिवली। यहाँ पर जो अध्यापक हैं, एक्सपर्ट हैं टीम में, वो लोग मिलकर ये कार्य करते हैं, प्लान हो चाहे एग्जीक्यूशन हो या फिर इवेलुएशन हो। टीम टीचिंग इज़ ए टेक्निक दैट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर। टीम टीचिंग एक ऐसी टेक्निक है जो नेचर में फ्लेक्सिबल है। In team teaching, teacher get out of their own concepted boxes and learn new approaches that will enhance their own research and writing। टीम टीचिंग में क्या होता है? टीचर कुछ नया जो उसके माइंड में चल रहा होता है, उसको नए कॉन्सेप्ट को बाहर लाता है, उन्हें अप्लाई करता है और उससे अपने कार्य को भी इम्प्रूव करता है, साथ साथ उससे रिसर्च और राइटिंग भी डेवलप होती है। टीम टीचिंग गिव्स प्रोफेसर्स एंड द अपॉर्चुनिटी टू टीच इन ए डिफरेंट वे। प्रोफेसर्स को अलग अलग तरीके से पढ़ाने का मौका देती है, एंड टू लर्न इन ए डिफरेंट वे, और कुछ नया सीखने का जो कि वो एक दूसरे से सीखने में मौका देती है। इट अलाउज इंस्ट्रक्टर टू शार्पन देयर पेडागोजिकल स्किल्स एंड डेवलप न्यू टॉपिक्स फॉर रिसर्च एंड स्कॉलरशिप। ये टीम टीचिंग में क्या होता है? टीचर्स की जो है पेडागोजिकल स्किल शार्प हो जाती है और नए टॉपिक्स पर रिसर्च करने के लिए उसको उनमें डेवलपमेंट होता है। टाइप्स ऑफ टीम टीचिंग। टीम टीचिंग कई प्रकार की है। मुख्य रूप से बात करें, 3 प्रकार की टीम टीचिंग होती है। एक टीम ऑफ टीचर्स ऑफ द सेम डिपार्टमेंट। एक ही डिपार्टमेंट के टीचर्स की टीम। अ टीम ऑफ टीचर्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द सेम इंस्टीट्यूशन। एक ही इंस्टीट्यूशन के अलग अलग डिपार्टमेंट के टीचर्स की टीम। अ टीम ऑफ टीचर्स ऑफ द सेम डिपार्टमेंट फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। या फिर एक ही डिपार्टमेंट के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के टीचर्स की टीम, जिससे कि बच्चों को मैक्सिमम सीखने का मौका मिले। इस प्रकार से टीम बनाई जाती है। अब इसका स्टेप्स क्या फॉलो होते हैं? देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ टीम टीचिंग। टीम टीचिंग के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है प्लानिंग, जिसमें पूरी योजना तैयार की जाती है कि किसी भी टॉपिक को किस प्रकार से प्रेजेंट किया जाएगा, कौन किस पार्ट पर बोलेगा या बच्चों से कन्वर्सेशन करेगा, वो प्लान किया जाता है।
देन एग्जीक्यूशन, जिस हिसाब से प्लान किया गया है उसी के हिसाब से उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, और उसके बाद इवैल्यूएशन किया जाता है कि कितना सफल ये हमारा प्रयास रहा। अब सबसे पहले प्लानिंग आती है, इसे डिटेल में देखते हैं। टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीम टीचिंग, टीम टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। प्लानिंग में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव निर्धारित किए जाते हैं। सेकंड आता है द ओरिएंटेशन ऑफ फैकल्टी, फैकल्टी का ओरिएंटेशन किया जाता है। सिंस इट इज़ ए कोलैबोरेटिव एक्टिविटी, क्योंकि ये जो एक कोलैबोरेटिव एक्टिविटी है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स टू प्रोवाइड ओरिएंटेशन टू द टीचर इन्वॉल्व्ड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ टीम टीचिंग, द रेशनल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इट। क्योंकि ये ग्रुप एक्टिविटी है, कोलैबोरेटिव एक्टिविटी है, तो इसलिए जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनका दायित्व बनता है कि वो सभी टीचर्स का ओरिएंटेशन करें और उन्हें टीम टीचिंग के बारे में और इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पहले ही बताएं। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ईच टीम मेंबर, सभी टीम मेंबर्स की जिम्मेदारी डिस्ट्रीब्यूट रहती हैं। टीचर शुड आल्सो बी टोल्ड अबाउट देयर रोल्स, रिकॉर्ड मेकिंग, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज एंड शेड्यूलिंग टीम वर्क। किसको क्या करना है ये पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है। राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीम इन बिहेवियरल टर्म्स, जो भी टीम टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको बिहेवियरल टर्म्स में लिखा जाता है। मेक ए डिसीजन अबाउट द टॉपिक ऑफ टीचिंग, फिर किस टॉपिक पर टीचिंग होनी है इसका डिसीजन किया जाता है। डिटरमाइन इवैल्यूएशन टेक्निक, कौन सी टेक्निक से इवैल्यूएशन करेंगे ये भी प्लानिंग में डिटरमाइन कर लेते हैं, पहले निश्चित कर लेते हैं। देन आता है क्रिएट टीचिंग मटेरियल एंड प्लानिंग फॉर ए फेवरेबल एनवायरनमेंट, फिर टीचिंग मटेरियल देखते हैं कि क्या क्या हमें चाहिएगा इस वो कार्य को, जो भी हम ऑब्जेक्टिव लेकर चले हैं, जिस टॉपिक को लेकर चले हैं उसे कंप्लीट कराने के लिए। सेकंड आता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में क्या है, टीचर्स जज द एंटरिंग बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर मेकिंग ए डिसीजन अबाउट द लेवल ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। टीचर जो है वो पहले इसमें एग्जीक्यूशन में निर्धारित कर लेता है एंटरिंग बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स का एंटरिंग बिहेवियर कैसा रहेगा, क्या उसके विषय में वो निर्णय लेता है। आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ एंट्री बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, कम्युनिकेशन टेक्निक इज सेलेक्टेड, कि फिर वो उनसे कम्युनिकेशन किस तरह करेगा। द टीचर देन डिलीवर द लीड लेक्चर एंड फॉलो टीचर्स ऑफ टीम्स, लिसन टू हिम एंड नोट पॉइंट्स वेयर स्टूडेंट फेस डिफिकल्टीज, विच टॉपिक हैड मोर डिटेलिंग एंड विच पार्ट ऑफ लेक्चर वर नॉट प्रेजेंटेड प्रॉपरली। एक टीचर उनमें से लेक्चर डिलीवर करता है, बाकी के जो फेलो टीचर्स हैं वो ये देखते हैं कि कहाँ किस पॉइंट पर स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी आ रही है, किस टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और कहाँ कोई टॉपिक ऐसा बचा है जहाँ पर कुछ कमी रह गई है प्रेजेंटेशन में। आफ्टर दिस अदर टीचर आल्सो डिलीवर द लेक्चर, इसके बाद दूसरा टीचर उसको लेक्चर डिलीवर करता है एंड क्लैरिफाई द डिफरेंट एलिमेंट बाय सप्लीमेंटिंग द लेक्चर। जो पहले लेक्चर हो चुका है उससे अलग एलिमेंट पर वो अपना लेक्चर देता है। द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टूडेंट आर इन्फोर्स्ड, जो भी एक्टिविटी स्टूडेंट्स करते हैं उनको लगातार इन्फोर्समेंट दिया जाता है। ड्यूरिंग दीज लेक्चर्स सम टास्क आर असाइंड टू द स्टूडेंट्स फॉर बेटर कंप्लायंस इन द क्लासरूम। इस एक्टिविटी के दौरान या इन लेक्चर्स के दौरान बच्चों को कुछ टास्क दिए जाते हैं क्लासरूम में करने के लिए। इसके बाद है इवैल्यूएशन। दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप इन द एंटायर टीम टीचिंग प्रोसेस। पूरे टीम टीचिंग प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इवैल्यूएशन। इन दिस स्टेप इवैल्यूएशन इज डन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। इस स्टेप में ये देखा जाता है कि जिन ऑब्जेक्टिव्स को हम लेकर चले थे क्या वो ठीक से पूरे हुए या नहीं हुए। इन दिस स्टेप ओरल रिटन क्वेश्चन एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड आर फॉलोड फॉर इवैल्यूएशन। इस स्टेप में इवैल्यूएशन के लिए ओरल रिटन या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है। एवरी क्वेश्चन इवेलुएट्स इन ऑब्जेक्टिव, हर क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग इवेलुएट इस तरह से किया जाता है कि जिससे हम सारे ऑब्जेक्टिव्स को चेक कर सकें। द ड्रॉबैक एंड डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट्स आर डायग्नोज्ड एंड प्रॉपर रेमेडीज आर प्रपोज्ड। जो भी कमियां रही हैं उन्हें नोट डाउन या डायग्नोज किया जाता है और फिर उसके लिए क्या रेमेडी दी जानी है उसका वो भी तैयार किया जाता है। रिजल्ट्स ऑफ इवेल्युएशन एक्ट एज द रीइंफोर्समेंट इन प्यूपिल्स एंड टीचर। जो इसका रिजल्ट है टीम टीचिंग का वो स्टूडेंट और प्यूपल टीचर दोनों को रिइंफोर्समेंट करता है कि उन्हें आगे कितना उन्होंने अच्छा किया है और उन्हें आगे और कितना करना है। अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग ए डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ये डायनेमिक और इंटरेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में हेल्प करती है। इट इंस्पायर्स न्यू आइडियाज़ एंड सेंस ऑफ पार्टनरशिप अमंग टीचर्स। टीचर्स के बीच सेंस ऑफ पार्टनरशिप को और न्यू आइडियाज़ को इंस्पायर करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूटिलिटी ऑफ टीम टीचिंग इज़ दैट इट कैन बी यूज्ड
टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए टीम टीचिंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इन टीम टीचिंग दिस द स्टूडेंट टू गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सपोजर और मोर स्पेशलिस्ट। जो टीम टीचिंग है उसमें ज़्यादा अवसर मिलता है बच्चों को अपने आप को शो करने का, अपने आप के अभिव्यक्ति करने का। टीचर लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज ऑफ अदर टीचर्स एंड आर एबल टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ देयर टीचिंग कैपेसिटी। टीचर्स अपने साथी अध्यापकों से बहुत कुछ सीखते हैं और अपनी जो टीचिंग कैपेसिटी है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। इट लीड्स टू द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ अवेलेबल फैसिलिटीज़। इसमें क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स का इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन हो जाता है और साथ ही जो रिसोर्स अवेलेबल हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, उनका पूर्ण प्रयोग किया जा सकता है। थ्रू टीम टीचिंग द मेंबर्स एंड द स्टूडेंट्स गेट मल्टीपल चांसेस टू पार्टिसिपेट इन डिस्कशन। इसमें बच्चों को और टीचर्स को कई सारे मौके मिलते हैं डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के। अब आता है लिमिटेशंस क्या है। टीम टीचिंग कैन नॉट बी सक्सेस इफ टीचर्स डू नॉट कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। यदि टीचर्स एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, तो ये कार्य सक्सेस नहीं हो पाता। दूसरा, ग्रुप रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन एक्चुअली टर्न आउट टू बी नो वंस रेस्पॉन्सिबिलिटी। कोई एक ही व्यक्ति ग्रुप रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन एक्चुअली टर्न आउट, ग्रुप रेस्पॉन्सिबिलिटी वास्तव में निकल कर आ सकती है, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं होती इसमें। जबकि एक लिमिटेशन है कि समस्या रहती है कि हर कोई ये सोचता है कि ये कर लेगा। टीम टीचिंग मेक्स मोर डिमांड ऑन टाइम एंड एनर्जी। इसमें टाइम और एनर्जी ज़्यादा लगती है। मेंबर्स मस्ट अरेंज ए म्यूचुअली एग्रीएबल टाइम फॉर प्लानिंग एंड इवेल्युएशन। बड़ा मुश्किल होता है टाइम को मैनेज कर पाना कि एक ही समय पर सभी लोग उपस्थित हों किसी भी प्लानिंग या एग्जीक्यूशन इवेल्युएशन के लिए। देयर कैन बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन न्यू स्ट्रेटजीज एंड ट्रेडिशनलिज्म। एक और संभावना है कि न्यू स्ट्रेटजी और ट्रेडिशनलिज्म के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि ऐसा होना चाहिए, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है। इस बात पे भी आर्ग्यूमेंट क्रिएट हो जाता है।